अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि सड़क पर पैदाइश और सड़क पर ही मौत। कराची में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। नन्ही जान दुनिया में आते ही हादसे का शिकार बन गई। मलीर हॉल्ट बस स्टॉप पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हामिला खातून और शौहर मौके पर ही दम तोड़ गए। नौमौलूद भी सड़क पर ही चल बसा। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुश्तिल आवाम की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश जो कि पुलिस ने नाकाम बना दी। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रोका जा सका। शहर कायद में एक और दिल दहला देने वाला वाकया। मलीर हॉल्ट पर मोटरसाइकिल सवार खातून को तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। अलमनाक हादसे में मियाँ बीवी और नौमौलूद लुकमाए अजल बन। हादसे में जाँ बहक खातून हामला थी। मियाँ बीवी चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे थे। मुतवफ़िया के वालिद ने बताया कि हादसे के दौरान शदीद जख्मी हालत में बेटी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से नौमौलूद भी जांबर ना हो सका। हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए। हामला थी आपकी बेटी? हामला थी, तो वो उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तो उधर सैलानी वालों ने जो है ना फ़ोन उठाया होगा, उनको मिलाया होगा, तो मामू को मिला, उसके बच्ची के मामू को। तो उन्होंने मेरे को जो है ना फिर बेटे मेरे को फ़ोन किया। उसने बेटे ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, घर पे लाजम दे दो। लवाहिकीन का कहना है कि टैंकर ड्राइवर की गफलत और लापरवाही ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मुलजिम को फांसी की सजा देने का मुतालबा कर दिया। मलीर हॉल्ट में जाँ बहक शहरी के भाई का बयान भी आ गया। कहा, भाई और भाभी अस्पताल से चेकअप के बाद वापस आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि हुकूमत से अपील है कि कराची में रात 12 बजे के बाद टैंकर वालों को इजाज़त दी जाए। ये घर से निकले थे, कुई गोड हॉस्पिटल है, कोई इलाके का नाम ही कुई गोड है और हॉस्पिटल भी उसी नाम। तो ये वहीं से वापसी घर की तरफ रवानगी थी, क्योंकि भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी। तो अब अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे, क्योंकि एक फैमिली को जड़ना उसके फैमिली समझती हैगी, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर, और मुझे इस चीज़ पे इंसाफ दिलाया जाए। हुकूमत इकदाम करे वरना हैवी ट्रैफिक के ड्राइवरों को खुद सीधा करेंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस भत्ते लेकर टैंकर वालों को छोड़ देती है। कराची में पे दर पे हैवी ट्रैफिक से हादसात पर कराची के शहरी फट पड़े। कहते हैं बगैर लाइसेंस के अनाड़ी और कम उम्र ड्राइवरों की भर्ती से हादसात में इजाफा हो गया है। हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स गाड़ियों को मुकाबले में चलाते हैं। डंपर माफिया इस टाइम बदमाश बनी हुई है, इन्हें रोकना चाहिए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने चाहिए। अगर नहीं है तो इन्हें बंद कर दें, नहीं तो फिर आवाम को खुद फैसला करना पड़ेगा। अगर हमारी पुलिस से नहीं हो रहा है तो आवाम को खुद फैसला करना पड़ेगा इस बारे में। इनका काम ही गलत है, या बंदा कानून है, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो जुमा 8 दिन हुए एक रात के ड्राइवर बने हुए हैं, उनको टैंकर दिए हुए हैं इन्होंने। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि डंपर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना शहर के लोग खुद ब खुद कार्रवाई करेंगे। इनको जो अलाउ किया गया रात को 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद ये चल रहे होते हैं, आज दिन में ये चल रहे होते हैं और एक दूसरे के मुकाबले में। और उनको जब बाइक चल रही भी हो ना तो उनको नज़र भी नहीं आता कि यार बाइक गुजर रही साइड से, वो उन्होंने अपनी हवाओं में चलाना है। तो इनको किसने रोकना है? हमारी पुलिस ने रोकना, जो हमारे टैक्सीज के पैसे से चल रहे हैं। हुकूमत सिंध के हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। सड़कों पर डंपर गर्दी का सिलसिला जारी है। करंगी मुर्तजा चुरंगी और लांढी में ट्रैफिक हादसे के बायस मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। करंगी मुर्तजा चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी शख्स दौरान इलाज चल बसा। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 23 साला असलम वल्द जेब के नाम से हुई। लांढी पाइप कंपनी के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर शख्स जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला आसिफ के नाम से हुई। शहर में 5 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 9 मौलूद बच्चे समेत 5 अफराद जान से गए। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में कितने शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जान लेते हैं साथी एंकर रमशा साजिद से। कराची की खूनी सड़कें कहीं हंसता बसता घराना उजाड़ रही हैं तो कहीं पूरा खानदान निगल रहे हैं।
रवा साल के 83 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 214 जानें निकल लीं। रेस्क्यू काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 2700 से जायद है। हैवी ट्रैफिक से कुचलकर जाँ बहक अफराद की तादाद 68 है। डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 है, जबकि ट्रेलर की टक्कर से 24 अफराद मारे गए। वाटर टैंकर की टक्कर से 14 अफराद की जानें गईं। बस ने 8 अफराद को कुचला। मजदा की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 162 मर्द और 23 खवातीन शामिल हैं। इन हादसात में 22 बच्चे और 7 बच्चियां भी अल्लाह को प्यारी हुई हैं। हैरानकुन बात यह है कि हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 57% मोटरसाइकिल सवारों की है। तो कराची की सड़कों पर खून की होली रुक ना सकी। गवर्नर सिंध का डंपर्स के सामने खड़े होने के बयान से अब तक 238 अफराद हैवी ट्रैफिक के बायस अपनी जानें गंवा चुके हैं। गवर्नर सिंध ने पहला बयान 19 दिसंबर 2024 को दिया था। हाल ही में भी उन्होंने एक बार फिर अपने दावा दोहराया, लेकिन कुछ काम ना आया। अब एक और बयान दागा कि डंपर्स ड्राइवर का जीना हराम कर दूंगा। हादसा थमने के बजाय बढ़ने लगे। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दिन हो रात हो, डंपर लेकर इस शहर कराची की सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। कराची में ट्रैफिक हादसा, गवर्नर सिंध के डंपर के सामने खड़े होने के बयानात। इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। रुकिए, ये गवर्नर सिंध का ऐसा ही एक और बयान भी सामने आया कि जहां उन्होंने यही अल्फाज दोहराए थे। रोकने वाला नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, डंपरों के आगे नजर आएगा, और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। लेकिन पुराने बयान से नए बयान तक और हत्ता के अब तक हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचल रहा है। कराची में 19 दिसंबर 2024 से अब तक ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 238 अफराद जाने गंवा बैठे हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक से 88 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। टैंकर्स, डंपर्स और ट्रॉलर्स मोटरसाइकिल सवारों को रोंद रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब कभी किसी डंपर के सामने खड़े नजर नहीं आए। एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हूँ। शहरी जानना चाहते हैं कि वो वक्त कब आएगा जब हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलना बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने मलीर हॉल्ट हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत टैंकर्स और डंपर्स को लगाम डालने और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हैवी ट्रैफिक के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट और काबिस मेयर कहाँ हैं। जमात इस्लामी कराची को लावारिस नहीं छोड़ेगी। कराची में जराइम की वारदातें आसमान को छूने लगी हैं। फायरिंग के वाक़यात में पेश इमाम मौलाना शेरज़ादा समेत 4 अफराद की जान चली गई। JUI रहनुमा को औरंगी टाउन में ताक़ुब करके निशाना बनाया गया। शेरशाह में लूट मार के दौरान खातून को जख्मी कर दिया गया। 1300 मोटरसाइकिलें छीनने वाला गिरोह भी धर लिया गया। कराची में जुर्म का ग्राफ हाई होने लगा। औरंगी टाउन में मस्जिद के पेश इमाम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मौलाना शेरज़ादा JUI के मकामी रहनुमा थे। तर्जुमान JUI के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। मकतूल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। कराची में 1300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम्स और ATM में शहरियों से लूट मार भी करते थे। शेरशाह मोहम्मदी रोड पर घर में लूट मार का वाकया पेश आया। मज़ाहमत पर चाकू के वार से खातून जख्मी हो गयी। माड़ीपुर बिलाल मदरसा के करीब झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ भाग हुआ। कोरंगी उस्मानाबाद में फायरिंग से उसामा नामी नौजवान की जान चली गई। न्यू कराची में भत्ताखोरी के खिलाफ लियारी गैंगवार के वसीउल्लाह लाखों और समत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब कंपनी की लिफ्ट गिरने से एक शख्स जान से गया। कराची में गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में इस बार स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी आई है। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन का दावा। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिछले साल रमजान में रोजाना 249 स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस रिपोर्ट होते थे, जबकि इस साल रमजान में रोजाना 175 स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अगर पिछले रमज़ान से इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा क्राइम कम आया हुआ है। लास्ट ईयर मतलब जो हमने एवरेज निकाली थी तो 229 केसेस पर डे के हिसाब से था, वो अभी कम होकर 175 के करीब आया है। स्ट्रीट क्राइम के साथ जो रॉबरी विथ मर्डर या रॉबरी विथ इंजरी के केसेस, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे
जनवरी, फरवरी और मार्च में तो बहुत ज़्यादा कमी आई है। यकीनन इसमें मज़ीद गुंजाइश है और पुलिस पूरी एफर्ट कर रही है कि इस गुंजाइश को जितना बेहतर हो सके। किसने कहा जराइम कम हो गए? कराची वाले आईजी सिंध के दावे पर बरस पड़े। कहा सिर्फ करप्शन हो रही है, शहरी महफूज नहीं है। आपको ये बताएं कि किसने कहा जराइम कम हो गए हैं? कराची वाले आईजी सिंध के इस दावे पर बरस पड़े। कहा कि सिर्फ करप्शन हो रही है, शहरी महफूज नहीं है। गाड़ियों से हादसे, डंपर से हादसे, इन पे मजीद इजाफे पे इजाफा होता जा रहा है और इनके सिर्फ दावे पे दावे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं और अभी तक आवाम बेआसरा, बेयारो, मददगार है। तो ये खालिसतन रियासत का फेलियर है। ये टाइमिंग चेंज कर देना कि जी इतने से इतना बजे तक नहीं आएंगे, ऐसे ही है कि आप मौत के फरिश्ते से ये कह रहे हैं कि यार इतने इधर आओगे तो टोकन देना पड़ेगा और इस तरफ आओगे तो तुम्हारी एंट्री फ्री है। तो ये है कि ये कराची के मासूम शहरियों के साथ ज़्यादती है। कराची का मसला है और आज तक कोई हल नहीं कर सका है। तो इन्वेस्टिगेशनें होती हैं, कातिल छूट जाते हैं। और ट्रक माफिया का देख लें कि किस तरह उन्होंने इतने 100 से ज़्यादा बंदे कब्रिस्तान भेज दिए। क्या 214? और आप बताएं, मेरे ख्याल से 20 FIR भी नहीं है। तो जब एक छोटा क्राइम नहीं पकड़ सकते तो फिर बड़ा कैसे पकड़ेंगे सर आप? कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क का। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से। तो मुलजिम अरमकान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA के मुताबिक मुलजिम अरमकान हवाला हुंडी डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलविस था। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम अरमकान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। मुलजिम के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गईं। FIR में इंकशाफ किया गया कि मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमेरिका कॉल्स की जाती थीं। कॉल्स के जरिए अमेरिकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थीं, जिसके बाद अमेरिकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। FIR में कहा गया कि मुलजिम अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया। मुलजिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। कॉल सेंटर का हर फर्द यौमिया 5 अफराद से जालसाजी करता था। कराची में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर में एहतजाज, मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। 5 या उससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए किया गया है। पाबंदी का इत्तलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। पेशावर में निजी बैंक की कैश वैन लूटने का वाकया, मुलजिमान कानून के शिकंजे में आ गए। पुलिस ने वारदात में मुलविस 3 मुलजिमान को वर्सिक रोड के इलाका कबाबियान से गिरफ्तार कर लिया। लूटी गई रकम बरामद कर ली गई। डाकू ने हशनगरी में असलहे के जोर पर निजी बैंक की कैश वैन रोककर 3 करोड़ रुपए से जायद रकम लूटी थी। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुल्क में मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए चीनी की वाफिर मिक़दार दस्तयाब है। आम आदमी की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की चीनी पर अहम गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। हुकूमत इन सूबों के साथ मिलकर इस मसले का जायज़ा ले रही है और यकीन दिलाती है कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। थ्रू आउट पाकिस्तान 153 153 रुपये है वो मिल रही है। 159 एक्स मिल और 164 रिटेल। इसे किसी सूरत हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। सूबों के साथ मिल के हम काम कर रहे हैं और सख्त एक्शन लेंगे। हमारे पास वाफर स्टॉक है, हमारे पास शुगर में कोई कमी नहीं है। ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो मुफाद परस्त लोग हैं, जो इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो इस किस्म की उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है। माफिया ये काम करते हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी ने ये कोशिश की तो सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 158 रुपये मिल रही है, लेकिन मार्केट में रेट 175 और 180 रुपये है। सरकार आवाम को रिलीफ दे, अपने हुक्मनामों पर अमल कराए। 175 रुपये किलो हो गई है। रमज़ान जैसे महीने में भी इतनी महंगाई है और ऊपर जाएगी। अभी चीख लो आप जितना चीखना है, सस्ती नहीं होनी है, ये महंगी होनी है। अभी स्टोर वाली ले ले 158 रुपये किलो देते हैं, वो ले लें। इधर तो रिलीफ दे रहे हैं स्टोर पे, लेकिन हम 180 रुपये खरीद रहे हैं मार्केट से। 180 चीनी मिली है, ठीक है। हुकूमत कह रही थी कि रिलीफ मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं है इसके अंदर। हुकूमत से कुछ नहीं कहते, हुकूमत तो अपना रेट देती है। ये लुटेरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, मार्केटों में लुटेरे बैठे हैं। कोई भी चीज़ है सस्ती होनी चाहिए रमज़ान में ना।
ऑफर देनी चाहिए। चीनी बहुत दे रहे हैं 175 रुपए, साफ ज़ाहिर इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने, समझ नहीं आ रही। रमजान के दिन जा रहे हैं, गरीब बंदा परेशान है बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं इसके अलावा। 170 रुपये पर जी हम इसको खरीद रहे। चीनी का जो रेट है मार्केट में 180 रुपये है, और दुकानदार के पास किसी के पास भी जाएं तो वो कहते हैं कि जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 1 मई से होगा। ज़राए वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज ऑपरेशन 30 रोज़ तक जारी रहेगा। आखिरी परवाज़ 30 मई को रवाना होगी। बाज़ाब्ता शेड्यूल 10 अप्रैल को जारी किए जाने की तवक्को है। PIA और सऊदी एयरलाइंस समेत 5 एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 पाकिस्तानी आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। एक ज़माना था कि ईद की खुशियों में ईद कार्ड को खुसूसी अहमियत हासिल थी। खूबसूरत कार्ड मिलते ही जैसे दिल खिल उठते थे, लेकिन वो दौर कहाँ चला गया, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईद के रंग हर दौर में मुनफरिद रहे। कुछ अर्सा पहले ही की बात है, ईद के मौके पर बड़ों से ईदी मिलती और दोस्तों से ईद कार्ड, और मन की खुशी दो बाला हो जाती। गलियों मोहल्लों में जगह जगह ईद कार्ड्स के स्टॉल्स नजर आते। बच्चे खूबसूरत सीनरियों, डिजाइन्स और पसंदीदा फनकार और खिलाड़ियों के कार्ड पसंद करते। फिर वक्त बदला, SMS और ईमेल्स का दौर आया और ईद कार्ड्स की जगह ई कार्ड्स ने ले ली। और स्मार्टफोन्स की आमद ने तो ईद कार्ड्स के बिजनेस की ही रही सही कसर निकालती। कार्ड के लिए जो है ना नहीं आया, इनके शादी कार्ड के लिए आते हैं, मगर ईद कार्ड जो है ना तकरीबन हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि ईद कार्ड्स आज माजी का हिस्सा जरूर है, लेकिन इनसे खुशियों की यादें वाबस्ता हैं। तो आपको बताएं कि IMF ने जायदाद लेन देन पर टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़रा के मुताबिक मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ, जबकि टैक्स में कमी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मज़ाकरात, आलमी मालियाती फ़ंड ने हुकूमती तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। जायदाद लेन देन पर टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ, जबकि टैक्स में कमी पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। FBR की विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी की दरख्वास्त भी मंजूर न हो सकी। तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स में नरमी से भी इनकार कर दिया गया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान को मज़ीद यकीन दहानियाँ करवानी होंगी, जबकि सूबों को गंदम की खरीदारी में मदाखलत से रोकने की शर्त आयद की गई है। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंस को फंड की सहूलत में शामिल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की पेशकश की जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान का 3 पर इत्तेफाक, आला सतह रवाबित और मुसलसल बातचीत का अज़म। वज़ीर ख़ारजा की हिदायत पर पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा किया। कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सादिक खान ने सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल के हल की अहमियत पर जोर दिया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान अमन सलामती, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम तशवीश के मसाइल से निमटना ज़रूरी है। नुमाइंदा खुसूसी ने अहम मुलाकातों की तफसीलात वज़ीर ख़ारजा को पेश कर दी। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। इजरायली दहशतगर्दी हमला करके 2 मज़ीद सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 46 फ़लस्तीनी शहीद और 61 ज़ख्मी कर दिए। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी खौफनाक आग बेकाबू। 6500 हेक्टेयर रकबा जलकर खाकतर हो गया। अब तक 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो चुके हैं। 1500 से ज़्यादा अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। खेल के मैदान से खबर देंगे। क्रिकेट, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की क़यादत टॉम लिथम को सौंपी है, जबकि दीगर खिलाड़ियों में आदि अशरफ, माइकल ब्रेसफील्ड, मार्क चिप, जैकब निकली, डैरल मिचेल, विल ओरोक और बेन सीरीज शामिल हैं। वनडे स्क्वाड में नाथन स्मिथ और विल जंग को भी शामिल किया गया है। T20 सीरीज़ के अख्ताम पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 2 अप्रैल, जबकि तीसरा 5 अप्रैल को शेड्यूल है। और पेशावर ने फैसलाबाद को 3 विकेटों से शिकस्त देकर नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फैसलाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 138 रन स्कोर किए।
पेशावर ने 4 बॉल्स पहले हदफ हासिल करके इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल होने का एजाज़ हासिल कर लिया। PSL 10 रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पेशावर ज़ल्मी ने जॉर्ज लेंडे को मुंतखब कर लिया। जॉर्ज लेंडे को कार्बन बुश की जगह पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने ही गोल्ड कैटेगरी में नाहिद राना की जगह को रिजर्व कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स कैरी को वेन ड्रेडसन की जगह जुज़वी तौर पर शामिल कर लिया। कराची किंग्स ने केन विलियमसन और सिल्वर कैटेगरी में लिटन दास की जगह को रिजर्व किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन की जगह को रिजर्व किया है। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ नस्ली रिमार्क्स पर तनाज़े में फंस गए। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच के दौरान हरभजन ने आर्चर के बारे में नस्ली तासुब पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल किए। हरभजन सिंह ने दौरान कमेंट्री कहा कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज़ भागता है और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज़ भागा है। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया। कई सारिफीन ने हरभजन सिंह पर नस्ली तासुब का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। और गेमिंग की दुनिया में बरसों से कायम कोरियन बादशाहत का इख्तिताम किया। अक़वाम आलम में सबसे लाली परचम सर बुलंद करके पाकिस्तान ने अपने राज का ऐलान कर दिया। कोरिया के खिलाफ टाकरे के आसाब शिकन लम्हात में नाकाबिले यकीन कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान को फातेह बनाने वाले खिलाड़ी अदील शेख उर्फ दी जॉन और हाफिज तनवीर थे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है जीत कर। और टेकन के अंदर सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही नेशन थी, एक कोरिया और एक पाकिस्तान, जो कि टॉप पर थे। सूप और बाज ने इसका टूर्नामेंट करवाया था कोरिया में और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाके वहाँ पर उसी जगह पे जाकर जीत कर आए हैं सूप नेशन का अपना। डाउन फॉरवर्ड 2 एक्चुअली गेम में है, उसे मतलब कहते हैं डाउन फॉरवर्ड 2, तो वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ जीतने के लिए। तो वो मेरा किलर मूव भी अगर वो लग जाता है तो मैं उससे काफ़ी अच्छा जीत सकता हूँ। मैंने उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन को एक ही वक्त में दोनों को हरा दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग मोमेंट था। तो आपको बताएं कि रमज़ान करीम में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इफ्तार डिनर का एहतमाम करके मोहब्बतें बांटते हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों और जनूबी अफ्रीका में मुक़द्दस महीने में पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुकामी लोगों को मदऊ किया गया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में फलाही इदारे ने इफ्तार डिनर का इनेकाद किया, जिसमें कांग्रेसमैन एल ग्रीन, काउंसिल जनरल ह्यूस्टन आफ्ताब चौधरी और मुमताज डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद समेत आला सरकारी हुक्काम शरीक हुए। ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने गजा में जारी फलस्तीनी बच्चों के कत्लेआम की सख्त मजम्मत की। वाशिंगटन में इफ्तार डिनर का इनेकाद। रिपोर्टर कौसर जावेद के मुताबिक मुंतजिमीन ने कहा कि रमजानुल मुबारक अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। My message today is Ramadan Mubarak. It's thrilled to be here, enjoying time with friends and family. It's a great occasion, great food. That he wasn't able to be here this evening, but I know he wishes everyone Ramadan Mubarak and is just thrilled at the vibrancy of the community. The time of Ramadan is an incredible time that brings family, friends together to reflect on what's important in life. जनूबी अफ्रीका में भी इफ्तार डिनर का एहतमाम हुआ। अफ्रीका की जमात ANC के ऑपोजिशन लीडर और मेंबर पार्लियामेंट ने शिरकत की। रिपोर्टर जीशान इस्माइल के मुताबिक इफ्तार डिनर का इनेकाद मकामी हिंदुओं के समाज सेंटर में किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।